लसबेला में ज़ायरीन की बस को हादसा। मकरान कोस्टल हाईवे पर ईरान से आने वाली बस खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 12 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से था। हादसा बुजी टॉप के करीब पेश आया। पुलिस, नेवीज और दीगर इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब का लसबेला हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। सोगवार खानदानों के साथ इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस का कामयाब ऑपरेशन। डाकुओं के हाथों यरगमाल कांस्टेबल अहमद नवाज बाहिफाजत बाजियाब। तर्जमान पुलिस के मुताबिक रहीम यार खान हमले के बाद डाकू अहमद नवाज को अगवा करके ले गए थे। DPO रिजवान उमर का कहना है कि कांस्टेबल की बाहिफाजत बाजियाबी अवलीन तरजीह थी। पुलिस कच्चे में आज़म के साथ मौजूद है। फोर्स का मोराल बुलंद है। जराइम पेशा नासर की सरकोबी करेंगे, कच्चे को डाकुओं से पाक करेंगे। अहमद नवाज की बाजियाबी पर अहले खाना खुश। पंजाब हुकूमत और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मॉनसून के ताकतवर स्पेल की आमद आज मुतवक्की 29 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिंध और पंजाब के बेशतर इलाके लपेट में आएंगे। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, बदीन और दादू समेत सिंध में सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। बलोचिस्तान में मकरान के साहिली इलाकों के मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब में भी तेज बारिश होगी। कोस्टल रेंज में भी बादल जमकर बरसेंगे। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। हुकूमत और अपोजिशन दोनों मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने के लिए कोशा। सदर आसिफ अली जरदारी सरबराह JUI से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। मौलाना से नाराजगी खत्म करने की दरख्वास्त की। कहा ज़ाती ताल्लुकात बहाल करें, गुस्सा छोड़ दें। मौलाना ने जवाब दिया, आपकी पेशकश मजलिस शूरा के सामने रखूंगा। सदर जरदारी ने मौलाना को बंदूक का तोहफा पेश किया। सदर के जाते ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा अख्वंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई मौलाना से मिलने पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने PTI कमेटी के साथ मुशावरत का अमल आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। पार्लियामेंट में कानून साजी पर मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का यादा। कानून साजी के मामले पर JUI और PTI की कमेटियां तश्कील। पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI और JUI के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI या किसी जमात से अलायंस नहीं करेंगे। PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे मगर इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। दोनों जमातों के दरमियान तल्ख ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। अडयाला जेल में बानी PTI का तफसीली तिब्बी मुआयना। ज़राए के मुताबिक शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम ने 45 मिनट तक चेकअप किया। वीडियो बयान में डॉक्टर आसिम का कहना है बानी तहरीक इंसाफ तंदुरुस्त मुतहरिक हैं और उनका मोराल काफ़ी बुलंद है। जेल में माहौल के साथ एडजस्ट कर लिया है। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं, पेट का कोई मसला दरपेश नहीं। ब्लड प्रेशर भी रूटीन के मुताबिक है। बानी तहरीक इंसाफ जेल में एक्सरसाइज भी करते हैं और खूब किताबें पढ़ रहे हैं। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कल तलब। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान। विफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं अदलिया के हवाले से कोई भी आईनी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तरमीम नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। नाराज़गी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दे सकते। मफामती पॉलिसी पर यकीन रखता हूँ मगर एक चीज़ रेड लाइन है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कानून अपना रास्ता ले रहा है। 9 मई के जिम्मेदारान को सजाएं मिलेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान मिसाइल क़ुव्वत बन चुका है, अब मुआशी क़ुव्वत बनाना है। बिजली के मसाइल हल और आवाम को रिलीफ देंगे। महंगाई कम हो रही है, दहशतगर्दी का दोबारा खात्मा करेंगे। पंजाब हुकूमत के रिलीफ के इक़दामात पर तनकीद समझ से बालतर है। हमने मुल्क की तबाही देखी, अब रोने धोने से फ़ायदा नहीं, मेहनत करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा का नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत देने का फैसला। 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी। तजवीज़ वफाकी हुकूमत को हर साल जमजला और मालाकंड से 2 लाख से ज्यादा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तैयारी। दहशतगर्दी से बचने और टैक्स बढ़ाने के लिए नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत दी जाएगी। वफाकी सूबाई हुकूमत को टैक्स की मद में अरबों रुपए की आमदन मुतवक्के। लाहौर में नशे में धुत थानेदार का शादी की तकरीब में शोर शराबा। सब इंस्पेक्टर वसीम ज़िया को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर वसीम ज़िया होटल में जारी शादी के फंक्शन में घुस गया। ख़वातीन के सामने हर किसी को गलीज़ गालियाँ देता और हंगामा आराई करता रहा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का वाक़ई का नोटिस। DIG ऑपरेशन का कहना है सब इंस्पेक्टरों को महकमाना क़वायद और ज़वाबित के बाद नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। सरगोदा में 4 अफराद की हलाकत खाने पीने की अशिया से नहीं हुई। गाड़ी में मुख्तलिफ अद्वियात भी मौजूद पाई गई। हलाकत के मामले की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। DG फूड अथॉरिटी की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हलाकत फूड पॉइजनिंग के बायस नहीं लगती। वजह का तयन पुलिस और फ्रांसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट के बाद किया जा सकेगा। बरामद अशिया ना एक्सपायर्ड थी और ना ही जाली थी। तफसीली जायजा लिया गया। सानिया कारसाज की मुल्ज़िमा तफ्तीश में बयान तब्दील करने लगी। ज़राए के मुताबिक खातून की मेडिकल रिपोर्ट ताख़ीर का शिकार। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद 2 से 3 दिन लगेंगे। कराची की 2 लेबॉर्ट्रीज और लाहौर की 1 लेबॉर्ट्री में खातून के नमूने भिजवाए गए। मुकदमे में कत्ल दस्तबक की दफ़ा 322 शामिल की गई। मरी में जंगलात की बहाली के लिए शजरकारी मुहिम। आज 5000 से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत, महकमा जंगलात और पाक फौज शरीक होंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत रवां साल 7 लाख से ज़ायद दरख्त लगाए जाएंगे। हज़रत अली हिजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की। दरूद सलाम के नजरानों से फ़ज़ा मुअत्तर। रूहानी इज्तिमात में मारूफ उलमा किराम खिताब करेंगे। महफिल समा उर्स के दूसरे और तीसरे रोज़ तक जारी रहेंगी। प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपसेट शिकस्त। ब्राइटन की होम ग्राउंड पर 2-1 से कामयाबी। रवा सीजन में लगातार दूसरी जीत अपने नाम कर ली। जुवायरों ने इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल दागा। टोटेनहम ने सीजन की पहली फतह हासिल की। होम ग्राउंड पर एवर्टन पर गोलों की बारिश। एकतरफा मुकाबले के बाद 4-0 से जीत। स्टार फुटबॉलर सेन होंगमन ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। विंस्टन सैम ओपन टेनिस के मुकाबले लोरेंजो सोनेगो ने करियर का चौथा ATP टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फैसला कुन मार्के में अमेरिकी खिलाड़ी एलेक्स मिकल्सन को शिकस्त का सामना। मिकल्सन दौरान मैच मद्दाक को गेंद हिट करने पर डिस्क्वालीफाई होने से भी बचे। मैच का फैसला स्ट्रेट सेट्स में ही हो गया। 64 मिनट जारी रहने वाले मुकाबले में तालवी प्लेयर की 6-0 से 6-3 से कामयाबी। लोरेंजो ने तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद कोई टाइटल जीता।